हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पीएफआरडीए का जो एग्जाम हुआ है वो 5 नवंबर को हुआ है और इसमें जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे राजभाषा के लिए वो हमने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है और उसमें जो शब्दावली के प्रश्न पूछे गए थे हम इस वीडियो में उसको देखेंगे कि किस प्रकार से शब्दावली के कुछ प्रश्न पूछे गए थे। शब्दावली में जो प्रश्न पूछे गए थे वो लगभग आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से कुछ हमें जो विद्यार्थियों के द्वारा पता चला है कि ऐसे प्रश्न पूछे गए थे उनको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और साथ में हम ये भी देखेंगे कि वो जो शब्दावली के प्रश्न थे उनमें से बहुत सारे शब्द हम लोगों ने अपनी क्लास में उसको कवर किया है, तो उनको भी देखेंगे और साथ में देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से शब्द थे। पहला शब्द यहाँ पर जो पूछा गया था इस परीक्षा में वो है एग्रीव्ड। एग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी, खिन्न या असंतुष्ट। इसका हिंदी में पर्याय लिखना था। उन शब्दों में से एक शब्द था मॉनेटरी फाइनेंसिंग। इसका हिंदी में अर्थ होता है मौद्रिक वित्त पोषण। अब देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द था प्रिएम्बल। प्रिएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना या आमुख। एक शब्द था ग्राउंड ऑफ मिस्टेक। यहाँ पर इसका हिंदी पर्याय होगा भूल या त्रुटि का आधार। उन शब्दों में से एक शब्द आपको पूछा गया था कि ट्रस्टी का हिंदी में अर्थ बताइए और ट्रस्टी का जो हिंदी में अर्थ होता है उसे हम न्यासी बोल सकते हैं या फिर न्यासकर्ता भी लिख सकते हैं। टेंजिबल असेट्स, इसका मतलब होता है मूर्त या वास्तविक अस्थियां, परिसंपत्तियां। और विद्यार्थियों के द्वारा जो बताया गया अगला शब्द है वो था कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग का हिंदी में पर्याय लिखना था, जिसका मतलब होता है संगठित विपणन, क्योंकि मार्केटिंग को हिंदी में कहते हैं विपणन और ऑर्गेनाइज्ड है तो इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा संगठित। एफिडेविट, इसका मतलब होता है हलफनामा या शपथ पत्र। एक शब्द था अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री और अनुदान कहते हैं ग्रांट को। तो इस प्रकार से अनुपूरक अनुदान को इंग्लिश में कहेंगे सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो इस प्रकार से ये पीएफआरडीए के पेपर 2 में राजभाषा से संबंधित जो प्रश्न पत्र था उसमें इस प्रकार से शब्दावली के प्रश्न पूछे गए थे। अब देखिए यहाँ पर आपका एक शब्द पूछा गया है टेंजिबल एसेट्स, जिसका अर्थ हमने बताया कि इसका अर्थ होता है मूर्त, वास्तविक, अस्थियां यानी एसेट्स का मतलब होता है अस्थियां या परिसंपत्तियां। तो आप कह सकते हैं मूर्त अस्थियां या मूर्त परिसंपत्तियां। यहाँ पर इस शब्द को हमने क्लास में भी देखा था। ये हमारी पेड बैच का स्क्रीनशॉट है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमने शब्द को कवर किया है अमूर्त अस्थियां। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पर ये आपका मूर्त है, टेंजिबल का मतलब होता है मूर्त, जबकि हमने इसको पढ़ाया इनटेंजिबल। तो इससे मिलता जुलता शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिला है। अगर इसको आपने पढ़ लिया है कभी अमूर्त अस्थियां तो आप आसानी से टेंजिबल एसेट्स को हिंदी में कर सकते थे। एक शब्द हमने देखा था कि वहां पर ट्रस्टी का हिंदी में अर्थ पूछा हुआ था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है न्यासी या न्यासकर्ता, और इसको भी हमने अपने क्लास में कवर किया है। ट्रस्टीशिप पढ़ाया है जिसमें आपको बताया था कि ट्रस्ट का मतलब होता है न्यास और शिप यहाँ पर कहते हैं धारिता को, और
इसमें यह भी बताया था आपको कि यहाँ पर अगर ट्रस्टी हो जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा न्यासकर्ता। तो इससे बनने वाले शब्द हमने डिस्कस किया था। एक शब्द आपने देखा था कि यहाँ पर पूछा गया था एफिडेविट का हिंदी में अर्थ बताइए, जिसका अर्थ होता है हलफनामा या शपथ पत्र। और इसको भी हमने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो प्रश्न दिया था उसमें शब्द था हलफनामा का वित्तीय शब्दावली के अनुसार अंग्रेजी में क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है एफिडेविट, जिसमें बताया था कि एफिडेविट को शपथ पत्र या हलफनामा कहते हैं। तो ये थे आपके पीएफआरडीए में पेपर 2 राजभाषा में आए हुए शब्दावली के कुछ प्रश्न। इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि ऐसे शब्द आपके आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं।